हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज चेक करेंगे कि आपके राइवल्स जो है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या आपकी ज़िंदगी में जिसने भी जहर घोला, आपको जिनकी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें सज़ा मिल भी रही है या नहीं, और किस तरीके से सज़ा मिल रही है। प्लस ये भी चेक करेंगे कि आपको आपके कौन से पास्ट लाइफ कर्मा की सज़ा मिली, जिसकी वजह से आपको इतने दुखों को अपनी लाइफ में देखना पड़ा। तो रीडिंग बहुत स्पेशल है, डिटेल रीडिंग है, आप प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा। 80 to 90% रेजोनेट होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल अगर जानना है तो आपको पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ 80-90% ही रेजोनेट होता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों का 100% हो जाता है, दैट इज़ मैं यही बोलूँगी उनका लक है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ ये चीज़ समझ के रखिए कि 80-90% ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लेट्स चेक। तो अब चेक करते हैं विदाउट समय वेस्ट किए, विदाउट टाइम वेस्ट किए, कि आपके राइवल्स, आपके लाइफ में जो लोग जिन्होंने आपको बहुत दुख दिए, जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भर दी, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिली है या नहीं, और अगर मिली है तो कैसे मिली है, नहीं मिली है तो कब तक मिलेगी, कैसे उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, प्लस आपके कौन से पास्ट लाइफ कर्मा की सज़ा आपको मिली है। चलो, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरी व्हील ऑफ फॉर्चून फैमिली के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं या जो भी इनके दुखों का कारण है, उनकी एनर्जी उनके पास वापस चली जाए और मेरी यूट्यूब फैमिली सेव रहे। आई वॉन्ट टू सेव माई यूट्यूब फैमिली, सो माई यूट्यूब फैमिली शुड बी saved by the Almighty God, and I'm sending the negative energy back to the sender to save my YouTube family. Archangel Michael, please मुझे बताइए। Good, very good. ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये इंसान। उसे ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। लेडी है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है ये, लेकिन इस और बहुत लग्जूरियस लाइफ का आदी है। इसको अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ का आदी है और अपने आप को बहुत कुछ समझता है, अपने आप को एकदम पेडेस्टल पे समझता है। मतलब ना जाने ये अपने आप को क्या समझ रहा है कि ये एकदम पीक पर बैठा हुआ है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक राजा की तरह या एक रानी की तरह अपने आप को समझता है। बहुत घमंड है इसे अपने आप के ऊपर। बहुत तेज इंसान है, हर चीज़ को अच्छे से समझता है, समझ के परख के बैलेंस बना के चलता है। बट यहाँ पर ना कर्मों का फल इसे अभी नहीं मिल रहा है, आने वाले कुछ समय में मिलेगा।
अभी तो इसके हाथ में ऐसे लग रहा है कि कोई जैकपॉट लगा हुआ है। मे बी शायद इसके लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ना ये बहुत इतराता हुआ घूम रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर दिखाई दे रही है। एज इफ इसके हाथ में पता नहीं क्या लग गया होगा, बट ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन इसकी आने वाले समय में दिख रही है। और ये बहुत नियर फ्यूचर है, बहुत बहुत नियर फ्यूचर है। 13-14 डेज के बाद आपको ये चीज़ एहसास ज़रूर होगी। विद इन अ मंथ हो सकता है आपको न्यूज़ मिले कि इसके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर ना इसको मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना इसकी आने वाली लाइफ में ना बहुत जल्द, वेरी 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 सून इसकी लाइफ में बहुत कुछ अटकने वाला है। इसकी लाइफ में जो चीज़ें अभी स्मूथ चल रही थी, इसके हिसाब से चल रही थी, वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगने वाला है, एक पॉज पीरियड आने वाला है। और ये इंसान अपने आप को वहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहा है, मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो मेजरली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एक बड़ा ट्रांजिट पीरियड आने वाला है जहाँ पर स्मूथ फ्लोइंग चीज़ों से एकदम स्टक पीरियड में ये जाने वाली है इसकी ज़िंदगी, और ऐसे स्टक पीरियड में जाने वाली है जहाँ से ये निकल तो सकता है लेकिन इसकी बुद्धि नहीं काम देगी, इसका दिमाग जो है वो इसका साथ नहीं देगा, और ये चाहते हुए भी उस सिचुएशन से निकल नहीं जाएगा, जिसे कहते हैं ना स्तंभन हो जाना। ऑकल्ट में, हमारे ऑकल्ट में एक वर्ड होता है स्तंभन, जैसे सम्मोहन होता है, मोहन शक्ति होती है, वशीकरण होता है, वैसे ही एक स्तंभन होता है। स्तंभन का मतलब होता है जब इंसान की बुद्धि काम ना दे, बिल्कुल स्तंभित हो जाए। तो यहाँ पर ना इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया, बट ये खुद अपने कर्मों की वजह से स्तंभन इसके अंदर होगा, स्तंभित हो जाएगा। ये चाहते हुए भी उस सिचुएशन से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको खुद नहीं पता इसको कहाँ जाना है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको ये चीज़ रियलाइज ज़रूर होगी कि इसके कर्मों का ही दंड इसे मिल रहा है, इसी के कर्मों का दंड इसे मिल रहा है, एंड दैट इज़ फाइनल कि ये इसको मिलकर रहेगा। लेकिन ये ऐसा इंसान है ना कि हार मानने वालों में से नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ठूंठ इंसान है। तो ये फिर से जोश में आकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा, बट यहाँ पर ना उसके अंदर जो है, यहाँ पर उस इस ज़बरदस्ती की एनर्जी की वजह से जानबूझकर किसी को तकलीफ देने का अंजाम हमेशा खराब ही होता है। तो जब मुसीबत के बाद ये वापस से अपने आप को संभालने की चेष्टा करेगा, तब आप देखोगे कि इसकी लाइफ में और ज़्यादा मुसीबतें आ गई हैं, और इस समय ना इसका कोई साथ नहीं दे रहा, और ये विद इन अ मंथ होगा। इसके लाइफ में कोई इसका साथ नहीं दे रहा, सबने इसको छोड़कर, सब इसको छोड़कर चले गए हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा, जहाँ इसने किसी के साथ, मतलब आपके साथ बहुत बुरा किया है। और पता है ये आपके साथ नहीं, इस इंसान ने ना औरों के साथ भी बहुत बुरा किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इसका लोनलीनेस इसके कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, इतना अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका साथ देने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो इसने आपके साथ में, इसने लोगों के, और भी लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, जिसका भी इसे भुगतान करना है, जिसका भी इसे कर्मों का दंड भोगना है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 110% इसकी ज़िंदगी में बहुत मेजर ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है। इसके साथ लोग खड़े भी रहेंगे तो भी इसे ऐसा लगेगा कि इसके साथ कोई नहीं है, और कोई दो इंसान ज़रूर है जो इसके साथ खड़े हैं, कोई दो इंसान 110% ज़रूर है जो इसके साथ लॉयल है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब इस समय इसके ऊपर जो मार पड़ी है ईश्वर की, इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है, इसके आसपास के लोग इसकी हेल्प नहीं करने वाले हैं, और अगर कोई हेल्प करना चाहेगा भी तो ये नहीं लेगा, क्योंकि इसे खुद समझ में नहीं आ रहा कौन इसका अपना है, कौन इसका पराया है। इसने जिसके साथ जैसा धोखा किया है, इसे ऐसा लगता है कि अब इसके साथ भी वही होना है जैसे इसने आपको धोखा दिया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मुझे दिखाई दे रही है,
वही इसके साथ होगा कि इसके साथ भी वही लोग वैसे ही धोखा करेंगे। एंड जो इसके साथ है इसे ये लग रहा है यहाँ पर कि वो लोग भी इसको धोखा देकर चले जाएंगे, तो ये चाहते हुए भी उनकी हेल्प नहीं लेगा और वो चाहते हुए भी इसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत मेजर ट्रांजिशन पीरियड इसके लाइफ में आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत 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 बुरी तरह चालाक इंसान है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली हालत है। बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखता है, अपने आपके अलावा ये किसी की भी नहीं सोचता है और बहुत ज़्यादा घमंडी है, जिसकी वजह से इसका ये परिणाम होता है कि इसको इस तरीके की भुगतान इसको करना पड़ता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये फिर से ट्राई करेगा अपने आप को उठाने के लिए। कुछ लोगों के लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ना लोन वगैरह, कोई ऐसा इंसान है जिसको फाइनेंशियल लॉस भी लग सकता है और ये कोई लोन वगैरह लेने की कोशिश करेगा। तो ये आप देखना कि आपको कहीं फाइनेंशियल चीटिंग तो नहीं हुई है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, वो मैं बताऊंगी। पहले मुझे एक चीज़ और देखने तो, यस ये लोन लेगा, ये हो सकता है पार्टनरशिप में आए, लेकिन इसको फिर से चीटिंग का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ये किसी को चीट करे और या हो सकता है ये he will be और she will be cheated by others। 90% चांसेस यही है कि इसको चीटिंग मिलेगी एंड इसको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम चीटिंग मिलेगी, मल्टीपल लोगों से, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या दशा होने वाली है ये चेक करते हैं। उसके बाद इसके पास जो पैसे बचे हैं, इसके पास जो जिंदगी में बचा है, उसको ये इतनी बुरी तरह पकड़ के रखना चाहेगा कि इसके हाथ से ये चीज़ें निकल ना जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास इस समय ना इतना जर्नी करने के बाद, इतने कर्मों का भुगतान करने के बाद ना अब इसके जीवन में कुछ बचा नहीं है और जो बचा है वो किसी भी हाल में छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान इस समय इतना इमोशनलेस हो चुका है कि इसे समझ में आ गया है कि किसी से भी कुछ भी मांगना या हेल्प लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसकी हेल्प अब कोई भी नहीं करेगा एंड दैट इज़ फॉर श्योर। और ये जो इसका भुगतान है, ये जो इसके साथ जो इसके लाइफ में हुआ है, वो इसके लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर की मार है और ईश्वर की मार जब पड़ती है तो बहुत बुरी पड़ती है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और इसको तंग करता रहेगा। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहा है। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपके साथ रहते हुए भी किसी ने ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हो, या यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ अफेयर खाली पैसे को देखकर किए गए हो कि सामने वाले के पास पैसा है, वहाँ पर मेरी नीड्स एंड डिज़ायर्स पूरी हो सकती है। बट यहाँ पर ना ये ज़्यादा चलेगा नहीं रिलेशनशिप, वो वापस से आपको याद करेंगे आने वाले पीरियड में, क्योंकि उनके जो उन्होंने आपके साथ किया है वही उनके साथ होने वाला है। एंड फॉर श्योर ये उस लेडी को मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे या उस लड़के को मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पर मुझे बात बनते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मज़े की बात ये है कि वो इंसान भी इन्हीं की तरह चीटर है। देखो, कोई भी इंसान ना अगर किसी के रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और के पास जाता है तो ना केवल आपका पार्टनर चीटर है, बल्कि वो सामने वाला इंसान भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है गलत में जितना कि आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। तो कर्मों का दंड अगर मिलेगा ना, उन दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों के लाइफ में उनके हस्बैंड या उनके पार्टनर या उनकी पार्टनर कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, जिन्होंने भी चीटिंग करी है, यहाँ पर ना मुझे वापस से वो आते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं, वापस से आपके पास मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक अपॉलोजी लेकर कि मुझसे गलती हो गई है,
मुझे पता नहीं था, मेरे हाथ से ये चीज़ें कब हो गई, और बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट करके आपको सॉरी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रामा करके आपको सॉरी बोलेंगे कि हाँ ऐसे दिखाने के लिए कि उनके साथ सच में उन्हें पता नहीं चला कब उनका वो फिसल गए या फिसल गई, और उनके लाइफ में कोई तीसरी पार्टी ने एंटर कर लिया, किसी तीसरे इंसान ने एंटर कर लिया आपके होते हुए भी। अपॉलॉजी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और ये इसके बाद आने वाली है जब उन्हें रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। वो आपको याद करेंगे आपके होते हुए भी उन्होंने किसी और के साथ अफेयर किया या रिलेशनशिप रखा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। एंड एक चीज़ और यहाँ पर मुझे दिख रही है, अपॉलॉजी तो आपसे करेंगे ही, प्लस सर झुकाकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, एंड अपने मन की बात जो है आपके सामने रखेंगे। हो सकता है आपको मनाने की भी कोशिश करें, बट क्या ये जो इनका स्टेप है वो सही में ये अपॉलॉजी मन से कर रहे हैं, अपॉलोजाइज मन से कर रहे हैं, या ये भी इनका एक तरीका है जस्ट बिकॉज अपने पाप धोने का कि अब तो वो चली गई है या चला गया है तो मुझे बैक टू पवेलियन जाना है, तो मैं कैसे तैसे करके मनाने की कोशिश करूं। तो डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये जो अपॉलॉजी लेकर जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पास जिन्होंने रिलेशनशिप में धोखा दिया है, ये अपॉलॉजी क्या उनके मन से आ रही है या यहाँ पर ये दिखावा कर रहे हैं? ये अपॉलॉजी क्या उनके मन से आ रही है या वो दिखावा कर रहे हैं? यस, ये अपॉलॉजी उनके मन से आ रही है। उनका हायर सेल्फ जो है, उनकी जो आत्मा है, उस आत्मा ने इनको धिक्कारा है कि हाँ तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो अब तुम्हें भी ये चीज़ भोगनी पड़ेगी, ये कर्मा तुम्हें भोगना पड़ेगा। हो सकता है ये काफ़ी समय आपसे दूर रहकर वापस आपके पास आए, हो सकता है उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो गई हैं, एंड डेफिनेटली शुरू हो गई है उनके बीच में प्रॉब्लम। बहुत जल्द उनका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो जाएगा, एंड उसके बाद हो सकता है उन्हें रियलाइजेशन शुरू हो कि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ धोखा किया, जिसकी करनी का फल उन्हें मिल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर है ना, रिलीजियस काफ़ी अपने आप को दिखाते हैं, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाना इन्हें बहुत पसंद है, जो जिस रिलीजन को मानता है। तो ये शायद उस तरीके के हैं कि पूजा पाठ में भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो भगवान की चौखट पर माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वो आपके पास वापस आए। उनकी आत्मा उन्हें ज़रूर धिक्कार रही है कि उनके साथ जो हुआ है, वो आपके साथ जो उन्होंने किया है, जो बहुत बुरा किया है, जिस वजह से वो आपके पास अपॉलॉजी लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने पास चीज़ों को सही तरीके से नहीं रखा, अभी वो टूटे हुए हैं। तो क्या कार्ड्स मुझे ये चीज़ बताइए, जो अपॉलॉजी के बाद, उनको रियलाइजेशन के बाद, क्या ये हमेशा के लिए सुधर जाएंगे या वापस ही इनकी हरकतें वही होंगी? क्या ये अपॉलॉजी मांगने के बाद वापस से सुधर जाएंगे? क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करते हैं मेरे व्यूअर्स, तो इनकी हरकतें फिर से तो नहीं शुरू हो जाएंगी? क्या ये ज़िंदगी भर अब मेरे व्यूअर्स के साथ लॉयल रहेंगे? क्या ये ज़िंदगी भर अब मेरे व्यूअर्स के साथ लॉयल रहेंगे? क्या ये ज़िंदगी भर अब मेरे व्यूअर्स के साथ लॉयल रहेंगे? व्यूअर्स के साथ लॉयल रहेंगे? यस 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 यस, ये ज़िंदगी भर आपके साथ लॉयल रहेंगे। तो ठीक है, आप एक बार अगर ये वापस आते हैं तो इन्हें माफ़ कर सकते हो। यस, देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आई है, तो आप अगर ये वापस आते हैं तो आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉट एन इशू, आप इनको माफ़ कर दो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि खुल के कम्युनिकेट करना। आप लोग प्लीज़ इमोशनल होकर कोई भी स्टेप आप भी मत लेना कि हाँ ठीक है वापस आ गया या आ गई है, कोई बात नहीं, इनसे हो गया मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये वापस नहीं करेंगे, ठीक है भैया, बट हमको अपना सेफ्टी भी तो देखना है। अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता है तो मैं अपना सेफ्टी तो देखूंगी ना, वापस से ये ऐसा करेगा तो मैं क्या करूँगी? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
आपको प्लीज अपनी सेफ्टी देखनी है, आपको ये देखना है कि आपसे ये खुलकर कम्युनिकेट करें, खुलकर सारी बातें बताएं। चेक कीजिए कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं, आपको इनके साथ रहना है या नहीं, उसके बाद आप स्टेप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये उस समय इंसान नहीं सोचा, कोई बात नहीं है, बट अब आपके हाथ में समय है। अब आप जब रीथिंक कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो देन प्लीज थिंक प्रॉपरली कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है। देखो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, फिर भी मेरे व्यूअर्स का भी कोई इतना इंपॉर्टेंस है, उनका भी कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप पहले जज करो और उसके बाद आगे बढ़ो। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने मन में कोई बात रखकर रिलेशनशिप में वापस मत जाओ, बातें क्लियर करो, लॉयल्टी चेक करो कि उस बार ये वापस से उस तरीके हरकतें ना करें। उनसे गलती है, लेकिन डिवाइन पावर चाह रहा है कि आप दोनों वापस से साथ में आ जाओ। हाँ, ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में रहेंगे, थोड़े मोड़े झगड़े, छोटा मोटा जो इश्यूज होता है वो रहेंगे, बट इट्स ओके। अगर आप और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे अच्छा दिख रहा है। हाँ, यस, आप बैलेंस करके अगर चलोगे, देखो कहीं ना हो सकता है इस कार्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा इनके ईगो को फ्लरिश किया है, पानी दिया है, नरिश किया है, जिसकी वजह से ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे या लेने लगी, या फिर आपने इनको बिल्कुल भी समय नहीं दिया है, आपने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। टू एक्सट्रीम कंडीशन में से एक तो हुई है, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनको दिया है, इनकी औकात से ज़्यादा दिया है, या जितना ये डिज़र्व करते हैं आपने उतना भी नहीं दिया, उन्हें समय नहीं दिया, उनकी जो इमोशनल थर्स्ट थी वो आपने इनकी पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा टर्न ऑफ हो गए। बट अगर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बैलेंस आपको भी करना है, यहाँ पर बैलेंस आपको भी करना है, आपको देखना है कि किस तरह की आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, मैच्योरिटी के साथ आपको डील करना है उस रिलेशनशिप को। अगर आपको ये चाहिए तो होप अभी भी बाकी है, पॉजिटिविटी अभी भी इस रिलेशनशिप में है, ख़त्म नहीं हुआ है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर आपको अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, ब्लॉक किया हुआ है, टाइम नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ब्लॉक नहीं किया लेकिन फिर भी आपसे मिलने से कतरा रहे हैं, देन डेफिनेटली जो मेरी रीडिंग है वो आप ठीक से सुनिए। लेकिन अभी भी आपके रिलेशनशिप में होप बाकी है, तो डोंट गिव अप। प्लीज़ इस रिलेशनशिप को गिव अप मत कीजिए। यस, प्लीज़ इस रिलेशनशिप को गिव अप मत कीजिए। रिलेशनशिप अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप होने में, और जिस इंसान से गलती हुई है वो भरपाई करके, उसका भुगतान करके, मैं आपको लिख के देती हूँ, ये इंसान आपके पास ज़रूर वापस आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि आप लोगों को कौन से पास्ट लाइफ कर्मा की सजा मिली जिसकी वजह से आपको दुख भोगना पड़ा। आप लोगों को कौन से पास्ट लाइफ कर्मा की सजा मिली जो आपको ये दुख भोगना पड़ा। आपको कौन से पास्ट लाइफ कर्मा की सजा मिली जो ये तकलीफ आपको भोगनी पड़ी। देखिए, हमारी लाइफ में जो भी इंसान हमें तकलीफ देता है ना, उसके साथ हमारा कोई ना कोई ऋण जुड़ा हुआ रहता है, कोई कर्ज जुड़ा हुआ रहता है। आज का, अभी का, हम 8000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते हैं। आपको पता है, हमारे संचित कर्म, हमारे गुरु बताते हैं कि यहाँ इकट्ठे रहते हैं। जैसे ना, ये आकाश के देवता हैं, ये पाताल के देवता हैं, ये है आपके तारामंडल की एनर्जी है, ये ग्रहों की मैत्री है, ये सारे ग्रह हैं आपके, ठीक है। ये यहाँ पर जो रहता है वो आपका संचित कर्म रहता है, और यही जो होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये माता और पिता के परिवार के एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ टैरो के बीच में, क्यों बता रही हूँ इसका भी एक रीज़न है। जैसे मंगल, सूर्य, अग्नि इसमें रहती है, वायु और गुरु इसमें रहते हैं, आकाश और शनि का वास इसमें है,
शुक्र और पृथ्वी का वास इसमें है, और चंद्र, बुध और जल, ये तीनों इस उंगली में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ना आपको, आपके संचित कर्म जो रहते हैं वो आप ही की बॉडी में है, आप ही के अंदर है। अब हमें जो भी तकलीफ देता है उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमारा कर्म, हमारा कर्ज उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हमें किसी भी पर्टिकुलर इंसान से दुख भोगना पड़ता है। तो लेट्स चेक। आज थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता है, अगर हो सकेगा ना मुझे याद आएंगी रीडिंग्स के बीच में, तो आपको बताती रहूँगी। आपको कौन से पुराने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है जो आपके साथ ऐसा हुआ? क्या पुराने कर्म हैं आपके मेरे व्यूअर्स? प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए ईश्वर मुझे बताइएगा। अरे तेरी, देखो मैंने बोला ना, आपने ना किसी का रिलेशनशिप पीछे तोड़ा है, किसी को धोखा दिया है, किसी को ऐसा बिलीव करवाया है अपने पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में, कि लोगों को ऐसा लगा कि हाँ वही चीज़ है, जबकि वो भ्रम था। वो आपकी पैदा की हुई जिससे बोलते हैं ना, एक ऐसी चीज़ थी जो एक्चुअल में थी नहीं, लेकिन उनको आपने धोखा दिया अपने फ़ायदे के लिए, और उनको ऐसा फील कराया, ऐसी चीज़ें फील कराई जो कि सही नहीं थी। तो आपने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसकी वजह से ना आपको इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। ये किया आपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ को, अपने परिवार को, अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने किन्हीं दो इंसानों की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। आपकी वजह से किसी फैमिली को, किसी दो इंसान को पूर्व जन्म में बहुत कुछ भोगना पड़ा, जिसकी वजह से आज आपको जो है भोगना पड़ रहा है। आपने पूर्व जन्म में दूसरों के ऊपर अत्याचार भी बहुत किया, दूसरों का फायदा उठाया। अत्याचार इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही आपने सबको कोड़े मारे, बट यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आपने ना दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है। जहाँ पर भी इंसान कमज़ोर पड़ रहा था, वहाँ पर आपने अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको यहाँ पर कर्मों का फल भोगने को मिल रहा है। उसी कर्मों का भोग आपको आप भोग रहे हो, एक्सक्यूज मी। एंड जो भी आपने किया दूसरों के साथ, शायद यही वजह है कि आपको आज इस जीवन में वही सारी चीज़ें भोगने को मिल रही हैं। जिस तरह आपने पूर्व जन्म में दूसरों को अलग किया, दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोला, उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में भी अभी जो है वो समय जो है वो उसी तरह पलट कर आया है, और आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी कोई कुंडली मारकर बैठ गया है। तो क्या इस कर्मों के भुगतान के बाद मेरे व्यूवर्स को शांति मिलेगी? क्या इस कर्मों के भुगतान के बाद मेरे व्यूवर्स को शांति मिलेगी? क्या वो हैप्पी रहेंगे? थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। जब प्रारब्धा ख़त्म होंगे, आपके संचित कर्म ख़त्म होंगे, आपको बहुत जल्द आप देखोगे कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। इस समय आप एक चीज़ कर सकते हो, आप दान कर सकते हो। जितना हो सके अगर आप दान करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके कर्म जो है ना वो कटना शुरू हो जाएंगे। आप कुछ भी गायों को खिला सकते हो। गाय को रोटी खिलाना तो बहुत शुभ माना जाता है। आप गाय को रोटी खिला सकते हो। चने की दाल रात को भिगो दो, उसमें गुड़ मिला दो, और दूसरे दिन गाय को वो चने की दाल और गुड़ जो है, गुड़ रात को मत मिलाना, वो झाग पकड़ लेता है। तो आप रात को चने की दाल भिगो दो, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर से निकाल के दूसरे दिन सुबह उसमें गुड़ मिलाकर आप गाय को खिला सकते हो, पंछियों को खिला सकते हो, कुत्तों को खिला सकते हो, गरीबों को दान दे सकते हो, किसी का इलाज करवा दो, अनाथ आश्रम में दे दो, मंदिर में आप दान दे सकते हो, खाने की चीज़ें, नमक दे सकते हो। सोचो एक चुटकी नमक डलता है, और एक पैकेट अगर आप नमक देते हो तो कितने लोगों के पेट में जाएगा वो नमक। तो आप वो कर सकते हो। इससे ना बुरे समय में बहुत राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है। हाँ,
आपके कर्मों का दंड आपको मिलने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा, देखो ये फेज आपके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि आपके साथ जिसने धोखा दिया है अब आप उस जोन में हो जहाँ पर आप तकलीफ में हो। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा शांत अगर रहते हो और अपने कर्मों को अच्छा रखते हो, तो होता ये है ना कि आपका जितनी अवधि होती है, जितना टाइम, सपोज करो आपको 12 महीने भोगने हैं ना, तो आपके महीने घट के 7 महीने 8 महीने हो जाते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों की माफ़ी भी हमें देते हैं, तो आप जो है वो अपने कर्मों की माफ़ी मांग सकते हो। रोए बिना, अपने आप को बुरा भला कहे बिना आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, जस्ट बाय डूइंग गुड डीड्स। एंड उसके बाद आप देखोगे, और फ्लेक्सिबल रहो, जितना हो सके ना चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करो। अगर समय का बहाव आपके फेवर में नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जब समय फेवर में नहीं होता तो इंसान को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। जिस समय जहाँ जो भी हो रहा है उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करो और आप देखोगे कि बहुत जल्द आपके लाइफ में जो है वो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और आप देखोगे कि ईश्वर आपको वो जगह पर ज़रूर लेकर जाएगा जहां आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपको वो तकलीफ, वो पीड़ा जो आपने सही है, एंड बिलीव कीजिए इस पीड़ा और तकलीफ के बाद आप एक बहुत अच्छा लेसन सीखोगे और आप देखोगे कि आपके लाइफ में भी बहुत कुछ पॉजिटिव हो गया है। तो देखिए, ये वाइस वर्सा है। आपके साथ जिसने धोखा दिया, आपको जिसने धोखा दिया, उनकी लाइफ में भी उनके कर्मों की सज़ा उन्हें मिल रही है। प्लस आपको जिसने धोखा दिया, आपके रिलेशनशिप में जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, वो वापस आपकी तरफ पलट कर आएगा। पर ये हुआ क्यों? इसके पीछे भी तो कोई रीज़न है। वही रीज़न निकालने के लिए मैंने आपके कर्मों की सूची निकाली कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ क्यों आई, कौन से पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको भोगने पड़े, जिसकी वजह से आपको दुखों का सामना करना पड़ा। तो आपके कार्ड्स में ये निकल कर आया कि आपने पुरानी ज़िंदगी में ये किसी के रिलेशनशिप में आपने बाधा डाली, किसी दो जने को अलग किया, किसी को धोखा दिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, किसी की लाइफ में जहर घोला अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए, किसी का घर तोड़कर अपना बनाया हो सकता है, जिसकी वजह से आज आपको प्रॉब्लम भोगनी पड़ी। बट ये बात सही है कि आपके कर्मों का निस्तार होगा अगर जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आपको, बिलीव कीजिए, आप करके देखिए, आप मुझे याद करोगे। जितना हो सके पंछियों को खिलाओ, जानवरों को खिलाओ, गौ माता की सेवा करो, किसी भी सर्वेंट का किसी भी डी ग्रुप स्टाफ जो आपके अगर कॉलेज में है, स्कूल में है, आपके वर्क प्लेस में है, जहाँ पर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, घर पर हैं, उनकी अवहेलना मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। ये बहुत ख़राब होता है। इनकी दुआ बद्दुआ दोनों बहुत लगती है। आप किसी का भी अनकंडीशनल हेल्प कीजिए, तो जो आप करते हो आगे ना, वही यूनिवर्स आपके लिए भी प्रिपेयर करता है। इट्स लाइक गिव एंड टेक। इट्स लाइक ना जो बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं वो कॉपी पेस्ट होते रहता है। तो अगर हम किसी का अनकंडीशनल हेल्प करेंगे, ईश्वर हमारे लिए वो चीज़ कॉपी पेस्ट कर देगा और किसी को और हमारे लिए भेज देगा। जब हम मुसीबत में होंगे तो हमारी भी कोई अनकंडीशनल हेल्प करेगा। अनकंडीशनल हेल्प का मतलब ये होता है जहां आप जानते हो कि आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं आना, फिर भी आपने उसकी हेल्प करी, वो होता है अनकंडीशनल हेल्प। तो अगर आप किसी की अनकंडीशनल हेल्प करते हो, आप देखोगे कि आपके लाइफ में भी बहुत कुछ बेहतरीन चीज़ें होने लगेंगी। मेरी यही कामना है कि आप रेमेडीज़ फॉलो करोगे। जनरली मैं रेमेडीज़ चिपकाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता है, बट हाँ, ये चीज़ हमारे हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर किसी और कोई दुखी है आपके जीवन में, आसपास अगर कोई दुखी है, तो प्लीज़ ये उसे शेयर कर दीजिए, ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए। किसी बेचारे का अगर काम बनता है तो इससे आपका भी पुण्य बढ़ेगा, आपकी भी हेल्प होगी, ईश्वर आपको भी अपनी दुआएं देंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। थैंक यू सो मच।
एंड थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. एंड किसी पता नहीं फॉरगॉट द नेम, उन्होंने लिखा था कि काली मिर्च वगैरह ले लो खांसी के लिए. इतना प्यारा लगता है ये सब मैसेजेस मुझे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. हर हर महादेव.